आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। नगर निगम में बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारी कर्मचारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि महापौर मधुसूदन यादव द्वारा अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें विकास कार्यों के साथ ही पूर्व के छूटे हुए कार्यों में फोकस किया जा सकता है। शहर की आम जनता भी इस बार बजट में अपने सुझाव लगातार दे रही है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब शहर की जनता से ये जानने निकली कि इस बार के बजट में क्या हो खास, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इन दिनों वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके चलते उनके बीच व्यस्तता का आलम बना हुआ है। इस बजट को लेकर नगर निगम की राजनीति में रुचि रखने वालों एवं शहर के लोगों की भी पैनी नजर बनी हुई है। वहीं बजट को लेकर उत्सुकता की स्थिति भी निर्मित है। शहरी सरकार जो होती है, उनकी मूल जो उद्देश्य होता है, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अच्छा रास्ता हो, स्वास्थ्य सुविधा हो और पेयजल की। राजनांदगांव नगर निगम की जहां तक बात है, तो सबसे बड़ी समस्या राजनांदगांव जो वर्षों से झेल रहा है, वो पीने की पानी का है। गर्मी तो दूर, ठंड में ही यहाँ पर पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती, विशेषकर आउटर एरिया में। पटरी पार क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं चाहूँगा कि जो हमारी अमृत योजना है, आज वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, उसे पूर्ण किया जाए। हर घर में एक साफ पानी पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जो सड़कें जो हमारी बनी हुई हैं, अभी 1 साल पहले बनी हुई थी, फिर से उधड़ गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सड़कें जो है बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। इस बार जो है कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे सड़कें विहीन मोहल्ले हैं, गली में डामरी वो नहीं हुआ है, सीमेंटीकरण नहीं हुआ है। और तीसरी, प्रदूषण का। शहर में सबसे ज़्यादा आज धूल देखने को मिल रहा है, उसकी वजह साफ सफाई का अभाव है। तो साफ सफाई पर भी वो ये बजट में पैसे रखने जाने चाहिए। शहर में सफाई, स्वास्थ्य की सुविधा, बड़े अस्पताल में बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हुई है, जिसमें सिटी स्कैन मशीन भी है। आगामी बजट में मैं महापौर जी महोदय से निवेदन करता हूं कि उनके एवं हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी के संयुक्त प्रयास से शहर को एक बड़ा उद्योग मिल जाए, ताकि यहाँ आम लोगों को रोजगार और शिक्षित लोगों को काम करने की सुविधा मिल जाए, जिससे शहर का विकास हो। ये एक निवेदन करता हूँ। और संभव हो तो जो मेट्रो रायपुर तक आ रही है, उसे आदरणीय विधायक महोदय और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से राजनांदगांव से आरंभ किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था से सुधार में व्यापार में होगा उन्नति। एक बड़ा व्यापारिक परिसर बनना का निर्माण होना चाहिए, जिससे व्यापार को लाभ होगा। शहर की जनता के हित के लिए जरूरी है। प्राथमिकता सर्वप्रथम रोजगार के लिए होना चाहिए और व्यापारियों के हित के लिए कुछ योजनाएं बननी चाहिए। और एक बड़ा व्यापारिक परिसर बहुत आवश्यकता है आज की। और संस्कारधानी इस नगरी में कई ऐसे प्राचीन विरासत हैं राजा महाराजाओं का, जिसको सहेजना, संरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे वर्तमान समय में हमारे कभी जैसे खत्म नहीं होता जल, रानी सागर है, बूढ़ा सागर, इसको संरक्षित किया जाए। और अलग अलग ऐसे कई प्राचीन कुआं हैं, जहाँ पे कुआं को भी थोड़ा संरक्षित किया जाए, साफ सफाई करके वहाँ के पानी का थोड़ा जो प्रबंधन है उसको व्यवस्थित करके उसका ध्यान रखा जाए। यहाँ गार्डन वगैरह है, उसको व्यवस्थित किया जाए। शहर को हम ऐसे बनाया जाए कि जो बाहर के लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई, राजनांदगांव शहर एक विशेष शहर है और काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छा शहर है, लोग यहाँ घूमने आए बाहर बाहर से। इस प्रकार से ध्यान देखते हुए भी बजट में अगर शामिल किया जाए। निगम सूत्रों की यदि माने तो महापौर मधुसूदन यादव अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह 6 या 7 अप्रैल को अपने इस कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत कर सकते हैं।
संभावना जताई जा रही है कि इस बजट में पिछले वर्ष के छूटे कार्यों पर अधिक फोकस किया जा सकता है, जिसमें पुत्रीशाला, पुराना बस स्टैंड, थोक मार्केट सहित अन्य विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ साथ नगर निगम की आय बढ़ाने की दृष्टि से कई विषयों को समाहित किया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा शहर के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों पर भी फोकस किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। हमारे राजनांदगांव की जनता और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा राजनांदगांव एक सुंदर हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो, सबकी यही कल्पना होती है। पिछले बार हमारे माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी ने बजट लाया है और वो बजट भी आप लोग देखे हैं। उस बजट में कितना धरातल में उतरा है, नहीं उतरा है, सब आप लोग जानते हैं। और एक अगला बजट आ गया है, 7 तारीख को है बजट। तो निश्चित तौर पे हम यही उम्मीद करते हैं हमारे माननीय महापौर जी से कि ऐसा बजट लाए जो आप कर गुजरें, जो धरातल पे दिखे, लोगों की जनता उसको उपयोग करे, तब तो कोई बजट है। लेकिन हवाबाजी या गुब्बारे टाइप का बजट आने से कोई मतलब नहीं। बजट वही लाए, भले कम लाए, छोटा लाए, बड़ा लाए, उसका महत्व नहीं है। काम दिखना चाहिए धरातल पे, काम होना चाहिए, जिससे जनता का उस पर चलन रहे, जनता उसको महसूस करे कि हाँ, हमारा राजनांदगांव स्वच्छ है और सुंदर है। महापौर श्री मधुसूदन यादव जी इतने जनहित से जुड़े हुए हैं, आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। वो शहर की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं हमारे। उन्होंने पूरे शहर की एक ब्लूप्रिंट जैसा तैयार करके पूरे शहर को समस्या विहीन बनाने का, साफ सफाई के स्तर को बेहतर करने का बहुत शानदार प्लान बनाया है। और अब सब तरफ काम प्रारंभ भी हो रहा है, ये हम सबको दिख रहा है। और फिर हमारे सांसद इतने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र की सभी योजनाओं के माध्यम से उनको पूरा अपना सहयोग समर्थन दे रहे हैं। और हमारे विधायक माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, इतने वरिष्ठ हैं वो कि उनके प्रभाव से भी शहर को बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी योजनाएं, सौगातें निरंतर मिल रही हैं। तो उन सब बजट में दी गई राशियों से और दोनों हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजनांदगांव नगर निगम को एक बेहतरीन इस वर्ष के बजट में प्रावधान मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। और ये हम सब देखेंगे बजट के पश्चात। बहुत अच्छा समय राजनांदगांव का निश्चित रूप से हम सबको दिखेगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। इस प्रकार से नगर निगम मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रमुख केंद्र है और उसके साथ ही साथ आम नागरिकों को जिस प्रकार से पेयजल के लिए, सफाई के लिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से इस वर्ष का जो बजट आएगा उस बजट में स्वच्छता के लिए, पेयजल के लिए और हमारा शहर किस प्रकार से सुरम्य रहे, पर्यावरण यहाँ का अच्छा हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाना चाहिए। और एक समुचित विकास कार्य योजना बजट बनने के बाद वो धरातल पर भी लागू हो और आम जनता को उसका सीधा लाभ मिले, ऐसा बजट राजनांदगांव नगर निगम को बना करके आम जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य रूप से नगर निगम का तो दायित्व तो है प्राथमिक रूप पे कि भाई पानी है, बिजली है, सड़क है और सफाई है, ये सब चीजों के लिए जो है स्पष्ट एक प्रावधान हो। और बजट बनाने से पूर्व भी मैं ये तो चाहूंगा कि बजट प्रस्तुत करने से पूर्व, निर्माण करने से पूर्व, बनाने से पूर्व प्रत्येक वार्ड की आवश्यकताओं को समझा जाए। हर वार्ड की आवश्यकताएं अलग होती हैं, हर वार्ड की समस्याएं अलग होती हैं। पानी, बिजली और साफ सफाई ये तो एक मूलभूत आवश्यकता हो गई, लेकिन प्रत्येक वार्ड की अपनी एक आवश्यकता होती है। तो हर वार्ड में जाया जाए, वहां की जनता से पूछा जाए। ये निगम का नहीं है, आम जनता की आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से बजट पेश किया जाना चाहिए। तो हर वार्ड में सर्वे हो, क्या आवश्यकता है, वहां की जनता क्या चाह रही है, इन चीजों को बजट में प्राथमिकता के आधार पर उनको स्थान दिया जाए। बताया गया है कि पूर्व में महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में आय व्यय अनुमान पत्रक 2026-27 पर विचार विमर्श उपरांत स्वीकृति हेतु सामान्य सभा को प्रेषित किया गया। प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है।
बजट अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में संभावित है। अगले हफ्ते बजट प्रस्तुत कर देंगे। अभी प्रारंभिक चर्चा में 8 तारीख को संभावना है कि बजट हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो हमारे पूर्व के घोषित बजट में घोषित जो पूर्व के बड़े काम हैं, जिस पर हम कार्य शुरू कर पाए हैं लेकिन उस परिणाम तक के नहीं पहुंचा पाए हैं, वो हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा इन 1 वर्षों के अंदर जिन चीज़ों की कमी महसूस की गई, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का हो, चौक का जो सौंदर्यीकरण है, चौड़ीकरण का हो, या फिर लाइट की व्यवस्था, मैदान की सुरक्षा, तालाबों की सुरक्षा के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को हम नवीन तरीके से इस वित्तीय वर्ष में लागू करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। ऐसी कुछ योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। मूल रूप से तो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना हमारी ड्यूटी है और उस काम को भी हम प्राथमिकता में रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस वित्तीय वर्ष में हम राजनांदगांव शहर के कुछ ऐसे हिस्से जहां पर पेयजल की समस्या रहती है, उसे हम ठीक तरीके से दूर कर सकें और आने वाली गर्मी के पहले उस काम को पूर्ण करें। कुछ इलाकों में पानी भर जाता है, उस इलाके को वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करके उसको पानी भरान से मुक्त कराएं। ऐसे कुछ प्रमुख योजनाओं पर प्रमुखता से काम करेंगे। तो देखा आपने, इस बार शहर की जनता ने राजनांदगांव को सुंदर, स्वच्छ और मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए वो तमाम सुझाव दिए हैं जो बजट में शामिल किए जाने चाहिए। नगर निगम के बजट को अब ज्यादा समय बचा नहीं है। उम्मीद है कि आम जनता का ख्याल रखते हुए उनके दिए गए सभी सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।